कभी हम किसी का बुरा ना चाहूं, कभी मैं किसी के विषय में बुरा ना सोचूं। भाव है, भावना बना रहा। मैं जब भी सोचूं सभी का भला सोचूं, सभी की भलाई का सोचूं, सभी की अच्छाई के विषय में सोचूं। तो इस प्रकार से जो प्राणी भावना भाता है उसका अज्ञान दूर होता है। ऐसा ज्ञान कैसे मिलेगा? तो ऐसा ज्ञान जिनवाणी से मिलेगा। कैसे मिलेगा? जिनवाणी से मिलेगा, शास्त्र स्वाध्याय से मिलेगा। तो जो शास्त्र स्वाध्याय करेगा, जो जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा, जो प्रवचन सुनेगा गुरुओं के मुख से, तो इससे क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। जितनी बार अपन सुनते हैं कोई ना कोई बात अच्छी मिलती है, शिक्षाप्रद मिलती है, कल्याणकारी मिलती है। जितनी बार भी स्वाध्याय करते हैं तो कोई ना कोई अच्छी बातें अपन को मिलती हैं, और जितनी जितनी अच्छी बातें मिलती हैं उससे अज्ञानता अपनी क्या होती है? वो सनई सनई दूर होती जाती है। लेकिन किसकी? जो भाव बनाएगा। और भाव कब बनेंगे? ध्यान से सुनेंगे हैं। अपन लोग बैठ तो गए और स्वाध्याय में बैठ गए और ध्यान कहीं का कहीं रहा, देखते कहीं के कहीं किसी को देखते रहे, और अपन सोचें कि हम तो स्वाध्याय में बैठे थे, लेकिन तुम्हारे भाव नहीं थे। स्वाध्याय में तो बैठे थे, भाव नहीं थे। माला तो फेर रहे थे लेकिन भाव नहीं थे। पूजा तो कर रहे थे लेकिन भाव नहीं थे। स्तुति वंदना कर रहे थे लेकिन भाव नहीं थे। प्रतिक्रमण कर रहे थे लेकिन भाव नहीं थे। तो बोले वो केवल क्रिया रह गई। और यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया रही, वो फलीभूत नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि हर साधकों को चाहिए कि ज्ञान की भावना भाएं, अर्थात उस ज्ञान को अपने आचरण में, अपने चर्या में लाने का प्रयत्न और प्रयास करें। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, इस दृष्टि से जो स्वाध्याय करता है, प्रवचन सुनता है, वो हर बात पकड़ सकेगा, बड़ी मजबूती से उन बातों को ध्यान में रखेगा कि आज एक बात कही गई है कि ज्ञान की भावना से अज्ञान दूर होता है। अब ये बात उसकी दृष्टि में आ गई है। अब वो चलते फिरते जहां भी जाएगा, ज्ञान की भावना से अज्ञान दूर होता है। सूत्र हो गया ज्ञान की भावना। मुझे ज्ञान स्वाध्याय के भाव बनाना चाहिए। मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं अध्ययन करूंगा, मैं प्रवचन सुनूंगा। अब उसके तरीके निकलने लगे। अब उसकी जिनवाणी की खोलने के भाव होंगे, पन्ने पढ़ने के भाव होंगे, गुरुओं के प्रवचन सुनने के भाव होंगे। और जब सुनेगा तो मालूम चला पाप दुख के कारण हैं, पाप नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति पाप से बचेगा। ये देखो, ये हिंसा पाप है, हम देख करके नहीं चलते, देख करके चलना चाहिए। सामान उठा करके ऐसी पटक देते हैं, जीवों की हिंसा होती है, ये तो पाप है, और पाप से दुख होता है। हम ऐसे कितने कितने पाप प्रतिदिन कर रहे हैं। ज़्यादा बोलते हैं, बोलते ही बोलते झूठ बोलते चले जाते हैं। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितने प्रकार के ऐसे पाप हैं कि प्रतिदिन प्रति क्षण व्यक्ति अपने मन से, अपने भावों से करता रहता है। कहते हैं द्रव्य पाप जो है वो तो एक सीमित होता है, लेकिन भावों से जो पाप होते हैं वो असीमित होते हैं। किसी का किसी से बैर हो गया, और बैर हो गया, झगड़ा हो गया, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको अच्छी पिटाई करूंगा। अब वो व्यक्ति सोच रहा है पिटाई कर भी देता तो 2-5 मिनट में निपट जाता, बात ठंडी हो जाती। लेकिन वो योजना बना रहा है, अब उसको मिलने दो, हमारे मोहल्ले में आने दो, हमारी गली में आने दो, और हमारे घर में आने दो। अब हम 2-4 लोगों को और तैयार करके रखेंगे उनको, और फिर अच्छी पिटाई करेंगे। अब वो क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी धारणा उसकी काफी समय तक चल सकती है। आधा घंटे भी चल सकती है,
1 घंटे भी चल सकती, 2 घंटे भी चल सकती, कोई भरोसा नहीं कितने समय तक चलेगी। तो ये अशुभ काम, अशुभ भाव हो रहे हैं। तो द्रव्य पाप से भाव पाप ज्यादा समय तक व्यक्ति के चलते रहते हैं। तो इससे व्यक्ति का कर्म का आश्रय बंद होता है। तो जो खाली था, जिसके ने स्वाध्याय के प्रति मन नहीं लगा था, प्रवचन के लिए मन नहीं लगा था, तो वो यही सोचते सोचते केवल अशुभ कर्म का आश्रय बंद करता है। और ज्ञानी जीव कहता है, अरे भैया छोड़ो, क्या फायदा है, इससे तो कर्म का आश्रय होगा, कर्म का बंध होगा। वो उसने हमारा अहित किया, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचें, हम क्यों किसी की बुराई करें, हम क्यों करें? एक तो कर्म सिद्धांत है, उसने किया उसको भोगना पड़ेगा, उसका फल नियम से मिलेगा। और जब मिलेगा तो हमारे सोचने बोचने से कुछ नहीं होता है। हम सोचेंगे तो हम और कर्म के आश्रय बंद के हेतु बनेंगे, और अपने आप अंदर में भी कर्म का आश्रय बंद होना लग जाएगा, अशुभ कर्म का आश्रय बंद होगा। इसलिए ऐसा सोच करके व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को संभाल लेता है, संभाल लेता है। और अपने मन को कैसे संभालें, तो बोले तत्व का चिंतन करेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। तो इन सारे दिशा में उसने अपने उपयोग को लगा दिया, तो अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे जो उसका व्यर्थ में उपयोग खराब हो रहा था, वो जिनवाणी के स्वाध्याय में गया तो उसके ज्ञान की वृद्धि हो गई, उतना ज्ञान का विकास हो गया। तो कहते हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान की भावना से अज्ञान जो होता है वो भावना भावीय सहयोग। और कहते हैं भावनाओं के